नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के भारत की जनगणना 2011 इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 40 क्वेश्चन है। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो देखिए, भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। आपको याद रखना है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी, तो देखिए नियमित जो जनगणना हुई थी तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में हुई थी। ये भी बातें आपको याद रखनी है, नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। तो देखिए, ये तो हमने अभी बताया कि भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी तो ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, और नियमित यानी विधिवत जो जनगणना हुई थी, तो मतलब जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने ही की थी, लेकिन विधिवत जनगणना किसने कराई थी, तो लॉर्ड रिपन ने 1881 में। ठीक है, 1881 में, आपको इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल में किया जा रहा है। तो देखिए, ये 1881 ईस्वी से जो है ये प्रति 10 वर्ष के अंतराल में जो है मतलब लगातार किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए, भारत का जो स्थान है वो है दूसरा। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और चौथे पर जो है इंडोनेशिया है। आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का यहाँ पर स्थान पूछा था तो दूसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो देखिए, भारत की जो जनसंख्या है वो है 121.05 करोड़। ठीक है, 2011 के अनुसार, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। तो देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जो भागीदारी है तो यह है 17.5%। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी। तो देखिए, ये 15वीं जनगणना थी। ठीक है, 2011 की जो जनगणना थी तो ये भारतीय इतिहास की 15वीं जनगणना थी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है ये 7वीं जनगणना है। याद रखना है, 7वीं जनगणना है, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ठीक है, और इस तरह से 15वीं जनगणना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि जनगणना जो है ये 10 वर्षों में जो है एक बार की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी। तो देखिए, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो आबादी थी तो ये अधिकतम थी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के आकार की दृष्टि से पूछा गया है तो सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है तो ये भारत की जनसंख्या का ये 16.50% है। आपको याद रखना है, 16.50% है ये भारत की मतलब जनसंख्या का, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है,
जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य का सही क्रम है। तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत के 3 जो सबसे बड़े राज्य हैं, तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद जो है बिहार। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ये जनसंख्या की दृष्टि से है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत 3 सबसे छोटे राज्य का सही क्रम है। तो भारत के 3 सबसे छोटे राज्य का जो सही क्रम है, तो यहाँ पर सबसे छोटा सिक्किम, उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये है लक्षद्वीप। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा। तो देखिए, जनसंख्या के आधार पर भारत के राज्यों का सही क्रम पूछा गया है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद जो है महाराष्ट्र में है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है और तब जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका सही क्रम है डी करेक्ट हो जाएगा। 1 3 2 5 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है मृत्यु दर में कमी। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही। तो देखिए, उस टाइम के दौरान जो है 2001 से लेकर 2011 के दशक के दौरान जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो रही, तो ये रहे थे 17.7%। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो किस राज्य में रही थी? मेघालय राज्य में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। तो मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर ये 1.64% है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। तो ये है मेघालय। ठीक है, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? मेघालय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये है नागालैंड और केरल। ठीक है, नागालैंड और केरल जो है ये भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में अंकित की गई। तो किस राज्य समूह में की गई थी? तो ये की गई थी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार राज्य में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम कौन से राज्य की है? तो नागालैंड की है 2011 के अनुसार। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है? तो देखिए, यहाँ पर तीसरा कथन जो है सत्य है। जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। ठीक है, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर तीसरा कथन सत्य है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। तो देखिए, इसका
अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, इसको क्या बोला जाता है? जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो ये है प्रति वर्ग किलोमीटर में भारत का जो है तो कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जो मतलब राज्य है तो ये है बिहार राज्य। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो देखिए, 2011 के अनुसार देखा जाए तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ये बिहार का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829 जो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए, यहाँ पर एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ जो है जनसंख्या घनत्व दिया गया है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केरल का है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का केरल का है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक बार और मिलान करते हैं। बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केरल का है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल का जो है ये 228 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार के अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा, उससे कम, इस तरह से करके आपको इसमें बताना है जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो दिए गए राज्यों में सबसे जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा जो है बिहार राज्य में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल और तब जो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो देखिए, लिंगानुपात का जो परिकलन किया जाता है सेक्स रेशियो, तो कैसे किया जाता है? तो ये किया जाता है देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है 943 है 2011 के अनुसार। ठीक है, आपको याद रखना है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष अनुपात स्त्री अनुपात क्या है? तो पुरुष अनुपात स्त्री का जो मतलब अनुपात है तो ये है 1000 पुरुषों पर 943। ये तो बता ही चुके हैं कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ये है केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में जो है महिलाओं की जो संख्या है वो है पुरुषों से मतलब ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है,
निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? तो ये तो हमने अभी बताया कि केरल राज्य की जनसंख्या जो है महिलाओं के अनुकूल है, डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती है, दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है? तो देखिए, पहला स्थान केरल का है। केरल में महिलाओं की सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती है, आपको ये तो बता ही चुके हैं। और दूसरा स्थान इसमें आपको बताना है, तो दूसरा स्थान किसका है? तो पुडुचेरी का है। आपको याद रखना है, पहला स्थान केरल का है और दूसरा स्थान जो है ये पुडुचेरी का है, जहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 इससे रिलेटेड ये 40 क्वेश्चन थे। आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किया, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जो है ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।